नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए बिंदु पर अध्ययन करेंगे। बिंदु का नाम है समाचार लेखन। बड़ा ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय है। समाचार के अंतर्गत हमें इस अध्याय में इन सभी बातों पर अध्ययन करना है। समाचार क्या है, समाचार के लिए किन किन चीजों की ध्यान रखना आवश्यक है, समाचार हमें किन किन माध्यमों से प्राप्त होते हैं, क्या है ये समाचार। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समाचार क्या है। तो समाचार है सूचनाओं का एक त्वरित माध्यम। सुबह उठते ही हमें सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो वो है समाचार। जनसंचार का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे दैनिक जीवन का ये अंग है। हमारे आसपास और देश दुनिया में घटने वाली हर छोटी या बड़ी घटना की सूचना प्राप्त करने की उत्सुकता हमारे मन में बनी रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि समाचार बहुत ही जिम्मेदारी का एक काम है। आज का युग डिजिटल युग है संचार का, जिसमें सूचनाओं को या समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर त्वरित गति से पहुंचाया जाता है। अब इस समाचार में होता क्या है? समाचार में क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें, समाचार में 6 प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। ये 6 प्रश्न क्या है? कोई भी यदि समाचार हो, उसमें मुख्य रूप से 6 सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाती है कि 6 सवाल कौन से हैं। यदि इनका उत्तर हम सही दे देते हैं, इसका मतलब हमारा समाचार प्रभावी है, समाचार पूर्ण है, उसमें किसी तथ्य को छोड़ा नहीं गया है। इन सभी बातों पर चर्चा करें उससे पहले हम लेते हैं जनसंचार का ये त्वरित माध्यम। तो जनसंचार के माध्यम क्या क्या है? यदि हम ले जनसंचार के प्रमुख माध्यम, जनसंचार के प्रमुख माध्यम क्या क्या है? जनसंचार क्या है? वो सभी माध्यम जनसंचार के अंतर्गत आते हैं जिनसे हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, या जिन माध्यमों से हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका विनिमय करना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। सूचना हो सकती है, भाव हो सकते हैं, कोई संदेश हो सकता है, कोई समाचार हो सकता है, वो सभी माध्यम इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें बात करें जनसंचार के प्रमुख रूप से माध्यम क्या क्या है? आज के दौर में यदि हम देखें तो वर्तमान में जनसंचार के मुख्य रूप से कितने माध्यम हैं? सबसे पहला जनसंचार के निम्नलिखित माध्यम प्रचलित हैं, जिसमें पहला है हम मुद्रित माध्यम। या इसको हम कहें प्रिंट मीडिया। क्या है मुद्रित माध्यम? मुद्रित माध्यम क्या है? वे सभी माध्यम इसके अंतर्गत आते हैं जो छपे हुए होते हैं, लिखने के बाद उनको प्रेस के द्वारा छापा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सभी अखबार एवं पत्र पत्रिकाएं इस माध्यम के अंतर्गत आते हैं। जनसंचार के माध्यमों में मुद्रित माध्यम का बड़ा महत्व है। इसके बहुत से लाभ भी हैं, क्योंकि ये माध्यम सबसे पुराना भी है, साथ ही इसमें सूचनाओं को संग्रहित रखा जा सकता है। एक ही सूचना को हम जब चाहे पढ़ सकते हैं। सूचनाओं का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर एक ही समाचार को हम दोहरा सकते हैं। एक इसमें कमी भी है कि ये सिर्फ साक्षर लोगों तक ही सीमित है, साक्षर लोगों के लिए ही उपयोगी है, निरक्षर लोगों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। इसलिए जब इस माध्यम में ये कमी नजर आई,
माध्यम का विकास हुआ। इसके अंतर्गत क्या क्या आया? समाचार पत्र पत्रिकाएं। इसके अंतर्गत सभी समाचार पत्र और पत्रिकाएं आते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएं आते हैं। दूसरा इसका माध्यम आया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या कहते हैं? रेडियो, टीवी, टेलीविजन जिसको बोलते हैं, ये माध्यम आए किसके अंतर्गत? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत। अब रेडियो माध्यम की अगर बात करें तो मुद्रित माध्यम से ये काफी प्रभावित रहा। जब रेडियो माध्यम अस्तित्व में आया तो सूचनाओं को तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाने लगा। सूचनाओं का ये सिर्फ श्रव्य माध्यम है, सिर्फ एक श्रव्य माध्यम है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं को सुन सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रही। इसमें सूचनाओं के साथ हम किसी समाचार को यदि दोबारा सुनना है तो पहली बात कि वो समाचार आपके लिए हो सकता है उपलब्ध हो या नहीं हो। यदि किसी व्यवस्था के द्वारा ये समाचार आपके पास दोबारा पुनः उपलब्ध होता है तो आपने कहां क्या समाचार छोड़ा है, उस समाचार को सुनने के लिए पूरा समाचार शुरू से सुनना पड़ेगा। दूसरी बात है, इस समाचार माध्यम में सबसे बड़ी कमी ये रही कि समाचार के दौरान यदि कोई शब्द हो जिसका अर्थ हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो उसका अर्थ समझने के लिए हम शब्दकोश का सहारा नहीं ले सकते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तब तक हमारा समाचार आगे निकल जाएगा। इसमें भी कुछ कमियां रही। तीसरा इसके साथ माध्यम बना टेलीविजन। टेलीविजन जब जनसंचार की दुनिया में तो इसने क्रांति मचा दी, क्योंकि ये टेलीविजन दृश्य श्रव्य माध्यम है। साक्षर और निरक्षर दोनों प्रकार के लोगों के लिए बड़ा ही उपयोगी माध्यम था। इसमें हम सूचनाओं को सुन भी सकते हैं और सुनने के साथ साथ हम उनको देख भी सकते हैं, इसलिए हम उन घटनाओं को बड़ी भली-भांति समझ सकते हैं। निरक्षर जो लोग हैं वो भी उन घटनाओं को समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे प्रभावी माध्यम रहा टेलीविजन। लेकिन वर्तमान डिजिटल दौर चल रहा है, इस दौर में तीसरा एक माध्यम और प्रचलित है जो है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? ये इंटरनेट जिसको हम बोल सकते हैं नव माध्यम। यहां पोस्टर में हम लिख दें नव माध्यम। नव माध्यमों के अंतर्गत आता है इंटरनेट। ये इंटरनेट क्या है? इंटरनेट से आप सभी परिचित हैं। हर व्यक्ति विश्व में कहां क्या घटित हो रहा है उससे परिचित है। सूचनाओं का द्रुतगामी यदि माध्यम कोई है तो इंटरनेट है। अब किसी भी अपने सारे समाचारों के माध्यम है, सूचनाओं को त्वरित गति से पहुंचाने के माध्यम है। इनकी यदि बात करें, बिंदु लेते हैं, हम समाचार लिखते हैं। पहले हमने कहा कि किसी भी समाचार को लिखने से पूर्व 6 प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। अब प्रश्न हमारे सामने होता है कि समाचार लेखन के लिए 6 प्रकार क्या हैं। पुनः बोल रहा हूं, प्रश्न हमारे सामने होता है कि समाचार लेखन के लिए 6 प्रकार क्या है। क्या है ये 6 प्रकार? तो ये जो 6 प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों का जवाब देना ही, या ये 6 जो प्रश्न है ये ही क्या कहलाते हैं? समाचार के 6 प्रकार। अब यहाँ पे अगर हम बिंदु डालें, समाचार के 6 प्रकार। समाचार के 6 प्रकार क्या है?
किसी भी समाचार में ये जो 6 प्रश्न होते हैं, कौन, कब, क्या, कहां, क्यों और कैसे। ये जो 6 प्रश्न हैं, कौन, क्या, कब, कहां, क्यों और कैसे, ये 6 प्रश्न ही समाचार के 6 प्रकार कहलाते हैं। किसी भी समाचार को लिखते हैं तो इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। समाचार का कोई हिस्सा छूटे नहीं, पूरा समाचार श्रोताओं को मिले, पाठक को मिले। ये समाचार के 6 प्रकार हैं। अब यदि मान लीजिए हम प्रश्न की बात करें तो समाचार के 6 प्रकार क्या हैं? किसी भी समाचार को लिखने से पूर्व 6 प्रश्नों का जवाब दिया जाता है, कौन, कब, क्या, कहां, क्यों और कैसे। यही समाचार के 6 प्रकार होते हैं। अब इसमें यदि हम बात करें तो ये जो प्रथम 4 प्रकार हैं, प्रकार जो होता है जो सारे देखिए कैवर्ड से शुरू है, इसलिए प्रकार 1 2 3 4, ये 5वां और ये 6ठा। अब ये जो 6 प्रकार हैं, इनका प्रयोग कहां होता है? यदि ये हम बात करें 4 जो प्रकार हैं, इनका प्रयोग किया जाता है समाचार के इंट्रो में। इनका प्रयोग कहां किया जाता है? समाचार के इंट्रो में, समाचार के इंट्रो में। और 2 प्रकार जो बचे बाकी के, इनका प्रयोग होता है समापन में, समापन में। समाचार के अब यहाँ एक शब्द आया है इंट्रो। इंट्रो शब्द आया है कि इंट्रो क्या है? इंट्रो की यदि हम बात करें, इंट्रो समाचार की दुनिया में या मीडिया की दुनिया में हम इंट्रो से क्या अभिप्राय लगाए? क्योंकि इंट्रो को समझना बड़ा आवश्यक है। यहाँ पे दिया गया है कि जो 4 प्रकार होते हैं, उन 4 प्रकारों का प्रयोग समाचार के इंट्रो में ही किया जाता है और बाकी के जो 2 प्रकार होते हैं, क्यों और कैसे, इसका प्रयोग समाचार के समापन में किया जाता है। तो इंट्रो क्या है? समाचार लेखन में, परिभाषा में गौर करना, समाचार लेखन में जो प्रारंभिक 2 या 3 पंक्तियां होती हैं, जिसमें समाचार लेखन में समाचार की प्रारंभिक 2 या 3 पंक्तियां होती हैं, जिनमें समाचार के मुख्यतः 4 प्रकारों का प्रयोग होता है, 4 सवालों का जवाब दिया जाता है, वो ही समाचार का इंट्रो कहलाता है। फिर से बोलूं, किसी समाचार को लिखते हैं तो समाचार लेखन के लिए शुरुआती 2-3 पंक्तियां, जिनमें प्रारंभिक 4 प्रकारों का जवाब दिया जाता है, वही समाचार का इंट्रो कहलाता है। अब ये इंट्रो बड़ा महत्वपूर्ण है। समाचार की यदि गुणवत्ता की बात करें, प्रभावशीलता की बात करें, तो इंट्रो प्रभावी होना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए, शुरुआती यदि पंक्तियां ही समाचार की प्रभावी नहीं होंगी तो पूरा समाचार का समाचार नीरस रहेगा, तो कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए किसी भी समाचार के इंट्रो का प्रभावी होना बहुत ही आवश्यक है। इंट्रो लिखते समय हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? इंट्रो लिखते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? इंट्रो लिखते समय हमें सबसे पहला ध्यान रखना है तथ्यपरकता का, तथ्यपरकता। जो समाचार या सूचना हम दूसरों को दे रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं, वो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है तथ्यों पर ध्यान देना, तथ्यपरकता का। दूसरा यदि हम बात करें प्रभावी होना, इंट्रो का प्रभावशाली होना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा यदि हम बात करें तो इंट्रो में 6 प्रकारों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इंट्रो लिखते हैं तो 6 प्रकारों का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो प्रारंभिक 4 प्रकार लिए हैं, उनका उचित प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। चौथा, इसमें यदि बात करें, इंट्रो लिखते समय संप्रेषणता का ध्यान
संप्रेषणता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये समाचार का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोई भी समाचार हो, उसको लिखने की एक विशेष शैली होती है। अब ये शैलियां कितने प्रकार की है? मूल रूप से यदि हम लें तो शैलियां हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं, जिसको मीडिया की भाषा में यदि हम समझना चाहें तो देखिए, मीडिया की भाषा में यदि हम इन शैलियों को समझे, देखिए एक होती है, एक स्थिति होती है हमारे सामने ये, एक स्थिति होती है हमारे सामने ये वाली। इन चित्रों को देख करके हमें कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है कि पिरामिड बने हैं। ये तो हो गया सीधा पिरामिड, क्या हो गया? सीधा पिरामिड। ये क्या हो गया? उल्टा पिरामिड। पिरामिड का मतलब आप देख रहे हैं, सीधा पिरामिड है, इसमें स्थिति उल्टी है, इसकी स्थिति अलग है। अब इसकी यदि हम बात करें क्या है, यहाँ पे उल्टा पिरामिड और सीधा पिरामिड एक शैली है अपने सामने। उल्टा पिरामिड, उल्टा पिरामिड शैली क्या है? ये उल्टा पिरामिड शैली, ये स्थिति जो कहीं दिख रही है, ये ही उल्टा पिरामिड शैली है। अब इस शैली में क्या होता है, ये चीज हमें समझना है। जैसे यहाँ की स्थिति दिख रही है, किसी भी समाचार के, किसी भी शैली के 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से। यहाँ पे यदि सीधा पिरामिड की हम बात करें, जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो सबसे पहले, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात उसके बाद, और सबसे महत्वपूर्ण बात उसके बाद में लिखी जाती है। तो ये समाचारों में शैली बिल्कुल भी काम नहीं देती है। समाचारों में शैली कौन सी काम देती है? उल्टा पिरामिड शैली। समाचारों में कौन सी शैली काम देती है? उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, किसी भी समाचार की जो महत्वपूर्ण खबर होती है उसको शुरुआती 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण खबर होती है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण खबर होती है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, जिसमें समाचार का इंट्रो भी आ जाता है और प्रारंभिक जो 4 प्रकार है उनका भी उपयोग इसमें हो जाता है। उससे कम महत्व की जो घटना होती है, बात होती है, उसको उसके बाद लिखा जाता है। सबसे कम महत्व की जो बात होती है उसको अंत में लिखा जाता है। अब ये 3 स्थिति दिए गए हैं, इनके नाम से ही बात करें तो प्रारंभिक हिस्सा होता है इसका इंट्रो, दूसरा होता है मध्य भाग या इसको बॉडी कह सकते हैं, तीसरा भाग इसका होता है समापन। ये 3 हिस्से प्रमुख होते हैं। अब इंट्रो की बात अगर हम करें, उल्टा पिरामिड शैली क्या है? सूचना को घटते हुए महत्व क्रम में लिखना ही उल्टा पिरामिड शैली है। घटते हुए महत्व क्रम की बात कर रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले, उसके बाद कम महत्वपूर्ण, उससे कम महत्व उसके बाद में। इस प्रकार इंट्रो की यदि बात करें तो इंट्रो क्या है? इंट्रो पर अभी हमने चर्चा की, समाचार लेखन की शुरुआती जो 2-3 पंक्तियां होती हैं, जिनमें प्रथम 4 प्रकारों का जवाब दिया जाता है, वही समाचार का क्या कहलाता है? इंट्रो कहलाता है। मध्य भाग या बॉडी की बात करें तो इसमें जो मूल समाचार होता है उसका विस्तार से वर्णन किया जाता है। समापन की बात करें तो इसमें किसी भी समाचार को अंतिम 2 प्रकारों के साथ समाप्त कर दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर, ये ढांचा सारा का सारा किसका है? उल्टा पिरामिड शैली का है। यही उल्टा पिरामिड शैली है। आमतौर पर यदि हम बात करें कि इस शैली का विकास कब हुआ, तो इस शैली का विकास हुआ था अमेरिका में, जब गृहयुद्ध की स्थितियां बनी हुई थी, उस समय इस शैली का मुख्य रूप से अमेरिका में विकास हुआ था। क्या है ये गृहयुद्ध? इसमें उपयोगी जो और लोकप्रिय खबरें हैं उनको सबसे पहले ले लिया जाता है। यही हमारी उल्टा पिरामिड शैली है। आगे चर्चा करते हैं। इसी क्रम में एक शब्द आता है हमारे सामने, स्टोरी। स्टोरी का नाम आते ही हमारे दिमाग में वही एक पुरानी छवि उभरती है, दादा दादी नाना नानी से सुनी हुई
राजकुमार की, भूतों की, प्रेतों की जो कहानियां हैं वैसे सभी हमारे दिमाग में होते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम मीडिया की भाषा में बात करें स्टोरी क्या है, तो मीडिया की भाषा में स्टोरी ऐसी कोई स्टोरी नहीं होती है। समाचारों के लिए जो पटकथा लिखी जाती है, जो मूल कहानी लिखी जाती है, समाचार की कथा है वो ही, या दूसरे शब्दों में हम कहें स्टोरी क्या है, समाचार या समाचारों की दुनिया में खबर को ही स्टोरी कहा जाता है। जो सूचना हमें देनी है वो ही मीडिया की भाषा में स्टोरी कहलाती है। अब इस स्टोरी को, इस खबर को हमें कैसे प्रस्तुत करना है ये सब निर्भर करता है। स्टोरी से तात्पर्य कोई साप्ताहिक कहानी नहीं होती है, बल्कि बड़ी या विस्तार पूर्वक लिखी गई एक खबर ही स्टोरी कहलाती है। इसमें जो खबर होती है उसको विस्तृत रूप में लिख दिया जाता है, यही स्टोरी होती है। अगले दिन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान प्रश्न हमारे सामने हो सकता है कि स्टोरी क्या है बताइए। प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है 2 अंक का, स्टोरी क्या है, तो हमें इसका जवाब देना है कि समाचारों की, अखबार की दुनिया में जो खबर होती है, खबर को ही क्या कहा जाता है, स्टोरी कहा जाता है। इसका उद्देश्य है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम कोई रोचक कहानियां सुनाएं, बल्कि मुख्य खबर को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना ही क्या होता है, स्टोरी कहलाता है। अब देखिए समाचार का स्वरूप यदि हम बात करें, समाचार का स्वरूप क्या है, समाचार का स्वरूप किसी भी अखबार की यदि हम बात करें तो उसमें कितने कॉलम होते हैं, 8 कॉलम होते हैं। किसी भी समाचार की यदि हम बात करें तो उसमें कितने कॉलम होते हैं, 8 कॉलम। 8 कॉलमों में इन समाचारों को कैसे डिवाइड किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई छोटी खबर है, उसको 1 कॉलम दे दिया जाता है। उस 1 कॉलम में उसको पूरा समाचार देना होता है। कोई बड़ी खबर है, उसको 1 से ज्यादा कॉलम, ज्यादा से ज्यादा उसको कितने कॉलम दे सकते हैं, 4 कॉलम दे सकते हैं। कई बार हम अखबार में देखते हैं छोटी खबर होती है, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर खत्म। बड़ी खबरों को हम देखते हैं चलती रहती है और 4 कॉलमों तक उसको समेट दिया जाता है। वो बड़ी खबर की श्रेणी में आती है। बड़ी खबर को और छोटी खबर को, छोटी खबर को कितने कॉलम दिए जाते हैं, 1 कॉलम। बड़ी खबर को कितने कॉलमों तक दिए जा सकते हैं, 4 कॉलम। साथ सज्जा की यदि हम बात करें तो छोटी कॉलम के साथ या छोटी खबर के साथ साथ सज्जा की कोई प्रति इसी में दे दी जाती है। बड़े कॉलम वाले के लिए साथ में साथ सज्जा दे दी जाती है, और यदि खबर का कोई अंश बच जाता है तो उसको आगे अन्य कॉलम में दे दिया जाता है। इसलिए हम देखते हैं कई बार क्या है कि कोई खबर पूरी दी हुई होती है और खबर के नीचे लिखा हुआ होता है कि इसका अंश कितने नंबर पेज पर पढ़ें। ये बड़ी खबर का प्रारूप होता है। तो खबर के प्रारूप हो गए। खबर मुख्य रूप से कितनी होती है, 2, बड़ी खबर और छोटी खबर। छोटी खबर के लिए कॉलम होता है 1, बड़ी खबर के लिए कॉलम हो सकते हैं 4 तक, और उनके साथ यदि साथ सज्जा से दिखाने के लिए खबर से जुड़ी हुई किसी तथ्य को पुख्ता करने के लिए किसी इमेज का, फोटो का यदि उपयोग करें तो वो भी उसके साथ में दे दिया जाता है। ये इसमें अब देखते हैं हम समाचार हमारे सामने कितने प्रकार के होते हैं। न्यूज के प्रकार कितने प्रकार की होती है ये न्यूज। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो न्यूज 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है हार्ड न्यूज और दूसरी होती है सॉफ्ट न्यूज। हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज क्या है, एक प्रश्न परीक्षा में इससे संबंधित भी पूछ लिया जाता है। हार्ड न्यूज एवं सॉफ्ट न्यूज में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब ये हार्ड न्यूज क्या है और सॉफ्ट न्यूज
क्या है? यदि हम इनकी बात करें तो दैनिक जीवन में जुड़ी हुई जो अपराध पूरित घटनाएं हैं, ऐसी जो भी खबरें हैं वो तो आती है सारी इसके अंतर्गत हार्ड न्यूज के अंतर्गत। मानवीय संवेदनाओं से युक्त जो खबरें होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? सॉफ्ट न्यूज के अंतर्गत आती हैं। अब हम इनके अंतर पर यदि विचार करें तो देखिए हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज में क्या अंतर है। अब बात करें हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज में अंतर की तो देखिए आमतौर पर रोजाना के घटनाक्रम, अपराध से जुड़ी हुई खबरें और दुर्घटनाओं के सभी समाचार किसकी श्रेणी में आते हैं? हार्ड न्यूज की श्रेणी में आते हैं। वहीं अगर हम बात करें मानवीय जो संवेदनाएं होती हैं, मानवीय संवेदनाओं को छूने वाले, स्पर्श करने वाले समाचार किसकी श्रेणी में आते हैं? सॉफ्ट न्यूज की श्रेणी में आते हैं। दूसरे अंतर की बात करें तो साप्ताहिक एवं मासिक जो पत्र पत्रिकाएं होती है उनमें आमतौर पर हार्ड न्यूज को नहीं दिया जाता है, बल्कि महीने भर की जो कोई बड़ी खबर होती है उसको विश्लेषण करके पूरी स्टोरी को विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। शॉर्ट न्यूज क्या होता है? शॉर्ट न्यूज में क्या होता है कि शॉर्ट न्यूज जो होती है इनको या तो कोई अनुभवी पत्रकार लिखेगा या फिर संबंधित समाचार का जो संपादक है उसके द्वारा ये खबर लिखी जाती है। अब समाचारों की यदि हम बात करें तो दैनिक जीवन में इनका क्या महत्व है, समाचारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, देखिए मीडिया की दुनिया में इसका क्या महत्व है। समाचार लेखन में मुद्रित माध्यम का महत्व यदि हम बात करें, मुद्रित माध्यम का महत्व पहले बात कर रहे हैं। मुद्रित माध्यम मैंने पहले भी कहा कि लेखन का ये पुराना माध्यम है जिसको प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है। छापे खाने द्वारा सूचनाओं को छाप करके लिखना क्या महत्व है? इसमें किसी समाचार को स्थायित्व प्रदान करता है। किसी भी समाचार को अगर हम बाद में पढ़ना चाहें, सुनना चाहें, सुन सकते हैं। जैसे देखिए इसका स्थायित्व, समाचार को क्या मिलता है? इसमें स्थायित्व मिलता है। विचार विश्लेषण, इसमें जो व्यक्त विचार होते हैं उन पर आसानी से हम विचार कर सकते हैं, उन विचारों पर मनन कर सकते हैं। सूचनाओं का संप्रेषण, सूचनाओं को तीव्र गति से संप्रेषित की जाती है, इस दृष्टि से इसका महत्व है। दूसरी बात करें वर्तमान में इसे जनता की आवाज भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी अखबार होता है, कोई भी समाचार होता है, कोई भी माध्यम होता है वो जनता की आवाज होती है। उसके माध्यम से संबंधित समस्या को उठाया जाता है, उसको हल करने की कोशिश की जाती है। कहा जाती है इसलिए कहा जाता है अगर लोगों को पूर्ण जानकारी देने और संबंधित घटना से अवगत कराने में इनका विशेष महत्व होता है। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम बात करें तो रेडियो और टेलीविजन दो माध्यम आते हैं। रेडियो माध्यम में क्या होता है? ये एक श्रव्य माध्यम है, इसके द्वारा हम सूचनाओं को सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें कमी है कि हम सूचना के वक्त खबर को दोबारा नहीं सुन सकते हैं। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियो में डेडलाइन निश्चित होती है। डेडलाइन क्या होती है? किसी भी समाचार को प्रस्तुत करने के लिए जो निश्चित टाइम टेबल होता है, निश्चित जो समय निर्धारित होता है वही उसकी डेडलाइन होता है। जैसे मान लीजिए अभी 9 बजे समाचार है, 9 बजे के बाद में 9:30 बजे अगला बुलेटिन, उसके बाद में 10 बजे, फिर 10:30, 11, इस प्रकार से जो आगे समय तय होता है वही समाचार सारा दिन रिपीट होता रहता है। ये क्या है? डेडलाइन। यदि एक बार हमारा समाचार निकल गया तो दूसरे समाचार के लिए तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। रेडियो टीवी समाचार में क्या होता है? टीवी में एक चीज होती है, दृश्य के साथ घटनाओं को व्यवस्थित रूप से लिखना और बताना, क्योंकि ये दृश्य श्रव्य माध्यम है। इसमें कैमरे से लिए गए सोर्स के आधार पर घटना को प्रस्तुत किया जाता है। इनमें सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। यदि घटनाओं के साथ सामने नहीं होगा तो हमारा समाचार प्रभावी नहीं होगा। अब लेते हैं जैसे टीवी समाचारों की बात कर रहे हैं। टीवी समाचारों की बात करें तो टीवी समाचारों में हमें कोई भी समाचार होता है वो समाचार 7 चरणों से होता हुआ हमारे तक पहुंचता है। ये 7 चरण क्या क्या है? हम ये कहें कि टीवी समाचारों के लिए जो प्रचलित समाचारों का फॉर्मेट है वो क्या है? तो देखिए 7 चरण कौन से हैं? इन 7 चरणों से सबसे पहले आता है ब्रेकिंग न्यूज, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है? हम समाचार देखते हैं, समाचार टीवी चैनल पर जब देखते हैं तो सबसे पहले नीचे ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती है।
फटाफट आती रहती है। समाचार के दौरान सबसे पहले हमें फ्लैश बार बार उस खबर को दिखाया जाता है और उसकी न्यूज नीचे चलती रहती है, वो होता है पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। दूसरा होता है ड्राई एंकर, जिसमें एंकर खबरों एंकर लिखता नहीं है लेकिन खबरों को बोलता रहता है, वो स्थिति होती है ड्राई एंकर की। फोन इन में आप देखते हैं घटना स्थल पर मान लीजिए कोई या स्टूडियो में बैठा हुआ जो एंकर है वो रिपोर्टर से बात करता है और बात करके फोन पर, वो स्थिति होती है फोन इन। एंकर विजुअल का मतलब होता है, जिसमें विजुअल का मतलब होता है दृश्य। मीडिया की दुनिया में विजुअल का मतलब होता है दृश्य। एंकर जो होता है शूट किए गए दृश्यों के आधार पर खबर को पढ़ता है या एंकर उन दृश्यों को दिखाता है, तो एंकर विजुअल की स्थिति। एंकर बाइट का मतलब होता है कथन। एंकर विजुअल के साथ जो कथन दिए जाते हैं या उन कथनों को स्पष्ट करता है। बात जो होती है लाइव घटना स्थल पर कोई समाचार वहां पर रिपोर्टर उसको लाइव प्रदर्शन का प्रसारण। और एंकर पैकेज जो सप्तम चरण होता है, इसका मतलब है कि संपूर्ण घटनाक्रम को तथ्यों के आधार पर प्रामाणिक रूप से सारी खबर को एंकर एक साथ प्रस्तुत करता है, वो होता है एंकर पैकेज। अब किसी भी टीवी समाचार को लिखने के लिए या टीवी समाचार में क्या क्या गुण होने चाहिए, उन गुणों की बात करें तो सभी समाचार तथ्यों पर आधारित होने चाहिए, मजबूत तथ्यों पर प्रामाणिक होने चाहिए, भाषा में स्पष्टता, सरलता और बोधगम्यता होना चाहिए। भाषा सीधी, सरल, सटीक और समझ में आने वाली होनी चाहिए। फिर एक भाषा में प्रवाह, निश्चित प्रवाह होना चाहिए, संक्षिप्तता, संक्षिप्त अपने बात को स्पष्ट करना और प्रदर्शित दृश्यों के साथ सामने जो दृश्य दिखाए जा रहे हैं उन दृश्यों के साथ उस भाषा का संबंध होना आवश्यक है। तथ्यों का दोहराव न हो, एक बार दिखाई गई खबर को दोबारा नहीं दिखाएं और अंतिम यदि उनकी बात करें तो भ्रमित करने वाली खबरों से बचना चाहिए। ऐसी सभी खबरों को हटा देना चाहिए जिनसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आगे हम बात करें पटकथा। पटकथा देखिए, पटकथा दो शब्दों से मिलकर के बनी है। पट जिसका मतलब होता है पर्दा और कथा का मतलब होता है कहानी। पट का मतलब होता है पर्दा और पटकथा का मतलब होता है कहानी। कि पटकथा क्या हो गई, पर्दे पर फिल्माने के लिए जो कहानी लिखी जाती है वो क्या कहलाती है, पटकथा। यानी जितनी भी फिल्में होती हैं जिनको पर्दे पर दिखाया जाता है वो सभी पटकथा के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत फिल्में हो सकती है। फिल्मों का विषय क्या होता है, कोई खबर दी जाती है, उस खबर को विस्तृत रूप में पढ़ा चढ़ा करके उसको पर्दे पर उतारा जाता है, वो सारी स्थिति क्या कहलाती है, पटकथा लेकर। इसके बाद में यदि नव माध्यमों की हम बात करें तो इंटरनेट की बात करेंगे। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इसको वेब पत्रकारिता कह सकते हैं, साहित्य पत्रकारिता कह सकते हैं। भारत में यदि इंटरनेट पत्रकारिता की बात करें तो 1993 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। Rediff.com से, जो कि पहली साइट मानी जाती है, लेकिन श्रेय Rediff.com को नहीं देकर के तहरीका.com को दिया जाता है। शुरुआत इसकी हुई थी 1993। भारत की बात कर रहे हैं तो विश्व स्तर पर यदि बात करें तो तीसरा चरण चल रहा है, भारत में इसका विश्व स्तर पर चौथा चरण हो गया है। भारत में इसका तीसरा है कि आंकड़ों के हिसाब से लें तो भारत में दूसरा चरण चल रहा है। अब इसमें क्या होता है, घटनाओं को सीधे हम इंटरनेट के माध्यम से, बिना किसी समाचार चैनल के माध्यम से, बिना किसी पत्र पत्रिका के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं। या ये कहें कि हम किसी भी समाचार पत्र को यदि पढ़ना चाहें तो इंटरनेट पर हम उस समाचार पत्र को पढ़ सकते हैं। किसी समाचार चैनल को यदि हम देखना चाहें तो इंटरनेट पर हम उस संबंधित चैनल को देख सकते हैं। खबरों की दुनिया में यदि कहें तो संचार की दुनिया में क्रांति लाने का श्रेय किसका है, इंटरनेट का। इंटरनेट आज हर आदमी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट के बिना आदमी अपना कार्य एक तरह से नहीं कर सकता है, क्योंकि देश और दुनिया से अपडेट रहने के लिए इंटरनेट की बड़ी आवश्यकता होती है। इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग में देखिए, उपयोग इंटरनेट की बात करें तो क्या होगा, इंटरनेट से सूचनाओं का आदान प्रदान तीव्र गति से होता है। इसके माध्यम से देखने के लिए
प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। समाचार क्या है, समाचार के प्रमुख माध्यम कौन से जो शुरू में आपको बताए गए 3 माध्यम हैं, कौन से आप बता देंगे। समाचारों का स्वरूप क्या है, आप बता सकते हैं। समाचारों का स्वरूप 2 प्रकार होता है कि समाचार 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, बड़ी खबर कैसे और छोटी खबर कैसे, उनके साथ कितने कॉलम दिए जाते हैं, ये लिख सकते हैं आप। समाचारों की यदि बात करें कितने प्रकार के हैं आप बता सकते हैं। इनमें अंतर की बात करें आप बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन की बात करें तो क्या क्या आते हैं, रेडियो